दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपना असली रूप दिखाने के लिए, अपने अंदर छुपे उस शेर को जागृत करने के लिए? आज से शुरू होती है आपकी नई जर्नी प्रो बॉडी लाइन फिटनेस के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आईने से मिला आईने पे झुंझलाया, जो आईने से मिला आईने पे झुंझलाया, किसी ने अपनी कमी की तरफ न देखा। तो मैं सबसे पहले आज इस के पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक अफवाह चल रही थी कि बीजापुर की तमाम टीमों को लेकर रिवोक किया गया है ऐसे वैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। तो हम ये आए का अब ज़माना चल रहा है, ये कोई फर्जी होगा ऐसा सोच के हम लोग खामोश थे। लेकिन कल अचानक से एक बागलकोट के हमारे पार्टी के जिम्मेदार बीजापुर की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम को रिवोक करके यहाँ के इंचार्ज बनाए गए, ऐसी प्रेस मीट करके कल उसके बाद जो है हमको पता चला कि हमारी पार्टी में ये कुछ ऐसे अनबनियाँ हुई हैं। तो कल प्रेस मीट देखने के बाद मुझे पता चला है, अब उसका जवाब देना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सबसे पहले ये बात बताता चलूँ कि मैं बीजापुर ज़िला सदर बनकर कम से कम 5 साल पूरे मुकम्मल होने को आए हैं। मैं इसमें आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कल की प्रेस मीट में जो हमारे बोले इंचार्ज जो हैं, आकर ये अनाउंसमेंट किए कि हमारे प्रेस के भाइयों ने उनसे सवाल किया कि अल्लाह बख्श भाई को निकालने का मकसद क्या है, और बोलने के साथ तो पार्टी में प्रोटोकॉल के हिसाब से 2 साल को प्रेसिडेंट चेंज कर रहे हैं। ये सब गलत अफवाहें हैं और ये गलत रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम लोगों को ये गलत न्यूज़ देकर लोगों को गुमराह करके ये काम किया गया है। अगर 2 साल 3 साल में अगर प्रेसिडेंट को चेंज करना होता तो मुझे सबसे पहले चेंज किए होते। अब तक मुझको चेंज करने का कोई मसला नहीं आया। और रही बात दूसरी, मेरे साथ में ही वो लोग प्रेसिडेंट बने थे, उनको भी रिवोक करना था। ये चीज़ गलत है। तो इसका मैं सबसे पहले ये मसला आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, कल जो प्रेस मीट में ये बात बताई गई कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे तमाम कमेटियों को रिवोक किया गया है, तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ। मुझे सबसे पहले हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने दस्तखत के साथ मुझे इस पद पर अपॉइंटमेंट किया था। अब स्टेट प्रेसिडेंट साहब अपने लेटर हेड पर पार्टी के प्रेसिडेंट पोस्ट को निकालने की बात कर रहे हैं। तो मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर क्या स्टेट प्रेसिडेंट साहब उस ऑर्डर को रिवोक कर सकते हैं क्या? अगर निकालना ही है तो मुझे नेशनल प्रेसिडेंट साहब निकालेंगे तो उसको हम कबूल कर लेंगे। जब तक असद साहब ये बात, मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीम असद साहब से राबिता करूँगा, राबिता करके उनसे ये बात पूछूंगा कि मुझे पार्टी से ऐसे निकालने की अफवाह दी गई है और आज तक मुझे उसकी नोटिस नहीं मिली। स्टेट प्रेसिडेंट साहब जब पद पर हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे नोटिस करके, नोटिस के बाद मेरी राय मशवरा करके उसके बाद अपना काम करना था। लेकिन यहाँ भी उन्होंने कुछ गलत काम किया है। और दूसरी बात, मैं इस मामले को लेकर असद साहब से बात करूँगा। जब तक असद साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब हैं, अगर वो मुझे कहेंगे कि भाई आपको इस पद से अभी फ़िलहाल आपको हटना है, तो इंशाअल्लाह उनकी बात हमारे सर आंखों पर रहेगी। हम उनसे बात करने के बाद ही इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। और जब तक असद साहब से हमारी बात नहीं होती तब तक इंशाअल्लाह उल अज़ीम ज़िला सदर की हैसियत से मैं रहूँगा, यूथ प्रेसिडेंट की हैसियत से हमारे जितने भी सारे उम्मीदवार, जितने भी सारे हमारे पोस्ट पर हैं, जैसे हमारे अब्दुल रज़ाक भाई हैं, शानुल्लाह भाई हैं और इंडी के भी सदर हैं, तालुका आलमेल के भी सदर हैं, इंशाअल्लाह उल अज़ीम असद साहब के ऑर्डर आने तक इंशाअल्लाह यही टीम बरकरार रहेगी। और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि किसी के बहकावे में आकर एक कहावत है ना कि नए फकीर को भीख की जल्दी, तो ऐसी अफवाहें फैलाने से कुछ
होने वाला तो नहीं है। मैं चाहता हूं कि पार्टी एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है, हम लोगों को पार्टी के उसूल पर काम करना है। और सबसे पहले हम लोग कल की प्रेस मीट में एक बात भी आई कि हम पुरानों को और नए नए लोगों को जोड़कर काम करने की कोशिश में हैं। तो कल के मुद्दे को देखा जाए तो पुरानों में कोई नहीं था, थोड़े थे, थोड़े नहीं थे, ऐसा लेकर चलने वाले। मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, हमारे आने वाले इंचार्ज साहब को मालूम है, वो आने से पहले भी हम लोगों को इन्फॉर्म कर सकते थे, लेकिन आज तक उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। प्रेस मीट करने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि इंचार्ज बनाया गया है। तो हम लोग इस बात की सबसे ज़्यादा हम मुखालिफत में हैं कि ये काम सही नहीं हो रहा है। और पार्टी को लेकर चलने की बात कर रहे हैं हमारे इंचार्ज साहब, मैं उनको बताता चलूं, आप जब पार्टी को लेकर चलने की बात करते हैं तो ऐसे काम करने से पार्टी कहां लेकर चलने की बात है, ये तोड़ने वाली बात हो जाती है। तो मैं चाहता हूं आप जिस जिम्मेदारी से यहां पर आए थे, तमाम लोगों को जोड़कर बात करके आगे का काम करना था। ये न करने की वजह से तमाम लोगों में एक गलतफहमी जा रही है। तो हम चाहते हैं कि, और मैं ये आपको बताता चलूं दोबारा, कि जब तक असद साहब हम लोगों को ये इत्तला नहीं करते और असद साहब के दिए हुए लेटर पैड पर हम लोगों को जो पद दिया गया है, जब तक वो हटाते नहीं, मैं इस पद से हटने वाला नहीं हूं। अगर वो हटाएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग हटकर पार्टी में ही जुड़कर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि पद से हटने के बाद हम लोग पार्टी छोड़ेंगे, पद से निकलेंगे लेकिन पार्टी में जुड़कर काम करेंगे, अदना सा कार्यकर्ता बनकर। और एक बात है, कल उन्होंने कहा कि आपको नोटिस दी गई है, आपको नोटिस देने के बाद ही उन्हें जो है इंचार्ज बनाया गया, तो वो कल एक प्रेस नोट भी उन्होंने पेपर में डाली है, तो आप कह रहे हैं कि आपको नोटिस नहीं मिली। अगर मुझे नोटिस मिलती तो मैं आपके सामने ये बात क्यों कहता कि मुझे नोटिस नहीं मिली। और अगर मुझे नोटिस मिलती तो जिस दिन मुझे नोटिस मिलती मैं दूसरे दिन ही प्रेस मीट करके आपके सामने बताता कि आज मुझे स्टेट प्रेसिडेंट साहब नोटिस दिए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट को निकालने के बाद, मैं सबके सामने आकर उसी दिन बताता कि ऐसा ऐसा मसला हुआ है। अभी अल्लाह का एक बात यहाँ पर आ रही है कि आपको काटने का रीजन क्या, आप वो कल कह रहे थे कि 2 साल में एक बार जिलाध्यक्ष को बदला जाता है, आप कह रहे हैं कि आप तो 5 साल से जिलाध्यक्ष हैं, फिर वो आपके साथ में ही जिलाध्यक्ष बने बोले, तो उनको भी बदलना चाहिए था, तो उनको क्यों इंचार्ज। यही सोचने वाली बात है, ये गुमराह वाली बात है। निकालने के लिए कोई बहाना नहीं है, तो ये बहाना तलाश करके ये बहाना बता रहे हैं। तो क्या आपको इस पद से हटाने के लिए कोई आपकी साजिश कर रहे हैं, आपके कोई खिलाफ में, आपके पार्टी में, आपके कार्यकर्ताओं में। घर को आग लगी घर के चिराग से, दूसरा कोई नहीं हो सकता। आपके टीम के अंदर ही कोई होगा, हमारी टीम का ही होगा ऐसे ही, जो आपके मुखालिफत में होंगे। हाँ, अलबत्ता मैं, अल्लाह गवाह है, रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, मैं रोजे से भी हूँ और असद साहब भी मुझ पर इतना भरोसा करते हैं और यकीन भी है असद साहब को। जिस दिन से लेकर पार्टी के जिम्मेदारी के हैसियत से मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है, उस दिन से लेकर आज तक अल्लाह के फजल से पार्टी के मुखालिफत में मैं कोई काम नहीं किया हूँ, पार्टी के साथ जुड़कर पार्टी का ही काम किया हूँ। मैं आपको बता दूं, जिस वक्त मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पार्टी का नाम आप जानते भी हैं, आप देखते भी हैं। जिस वक्त मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी मेहनत की है कि कोलार में दो हमारे ऐसे टाउन पंचायत के मेंबर को हमने इलेक्टेड किया और बीजापुर के 2 ऐसे कॉर्पोरेट हैं, उन 2 कॉर्पोरेटों को भी हमने हमारे प्रेसिडेंट के अहदे में उसको हमने चुनाने का काम किया। और जब विधानसभा का इलेक्शन आया तो पूरे रियासत कर्नाटका में मैं वाहिद आदमी हूं, एक मिनिस्टर के मुखालिफत में हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के नाम से, AIMIM के पार्टी के नाम से मैं पहला उम्मीदवार हूं जो विधानसभा के इलेक्शन में मैंने कंटेस्ट किया है। इतनी कुर्बानियां हमने पार्टी को दी हैं और इतना सब हम पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है कि हमें बिना बताए हुए ये काम हो रहा है, तो ये थोड़ी सी हमारे लिए दुखद की बात भी है। इसी जमन में हम लोग असद साहब से कांटेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे। अगर वो पार्टी का फलाह बहबूदी के ताल्लुक से हमको हटाकर किसी और को बिठाने का काम करना चाह रहे हैं असद साहब, तो इंशाल्लाह उसको हम कबूल कर लेंगे। अगर नहीं, फिर से दोबारा हम लोगों को जिम्मेदारी देंगे तो इंशाल्लाह अज़ीम पिछले सालों में जो मेहनत किए हैं, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उसी पद को लेकर हम लोग काम करने की काम करेंगे। क्या राज्य अध्यक्ष ने आपसे कांटेक्ट किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, काम मेरे से कांटेक्ट नहीं किए। आपने कॉल किया, क्या हुआ है?
मुझे निकालने के लिए आपने जब हमारे इंचार्ज साहब को सवाल किया, मैं आपकी पूरी न्यूज़ देखा मैं कल, तो उसमें आपने सवाल किया कि अल्लाह बख्श साहब को निकालने में क्या क्या वजह है। तो हमारे इंचार्ज साहब के ज़बान से, खुद उनके ज़बान से निकला है कि उनको निकालने की कोई वजह नहीं है। ये बिना बिना वजह जो है वो 2 साल के मर्तबा रीसफल करने का जो बात कर रहे हैं, ये बात बता के उसको बात को मुकर दिए। मैं बता दूं आपको, अगर 2 साल 3 साल में पार्टी प्रेसिडेंट के रीसफल करने का अगर कोई रहता, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बन के 3 साल हो गए, उनका भी पद को रीसफल कर सकते थे ना। नेशनल प्रेसिडेंट तो पार्टी उनकी है, उनकी पार्टी में अगर रीसफल करने का सिस्टम होता 3 साल में, उन हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को रीसफल कर सकते थे, कर सकते थे। ये इसमें साजिश है, साजिशें हैं, बाकी हटाने में साजिशें हैं, बाकी कुछ नहीं है। इंशाल्लाह उनकी साजिश अल्लाह नाकाम करेगा। मुझे असद साहब के ऊपर इतना भरोसा है, यकीन हमें है कि असद साहब हमारी आवाज़ को सुनेंगे, हमारी बात को समझेंगे। हमें इंशाल्लाह अज़ीम फिर से दोबारा एक मौका और देंगे, हम लोग आने वाले दिनों में काम करेंगे फिर से। आखिर में मैं आपके सामने एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। शिकायतें करें तो हम किस जुबान से करें, बड़ा बनाया तुम्हें, यह खता हमारी है। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।